नमस्कार। आज हम लोग बिहार बोर्ड क्लास 10th का हिंदी का पाठ्य पुस्तक जिसमें काव्य खंड का जो दूसरा पाठ है रसखान, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो कवि हैं, कवि का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है रसखान। इस नाम से आप लोग समझ सकते हैं कि ये अंत में खान लगा हुआ है। इस नाम से आप लोग को इतना ज़रूर समझ में आ रहा होगा कि ये जाति से मुस्लिम रहे होंगे। ये जाति से क्या रहे होंगे? मुस्लिम रहे होंगे। देखिए, जो रसखान है, सबसे पहले इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। उसके बाद से किताब में जो भी महत्वपूर्ण पंक्ति है, सारे पंक्तियों को देखेंगे जहाँ से परीक्षा में आता है या जहाँ से परीक्षा में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले रसखान के बारे में थोड़े से जान लेते हैं वैसे इसमें तो दिया भी है। देखिए, रसखान जो थे ये जाति से मुस्लिम थे और इनका जो जन्म हुआ था वह पठान राजवंश में हुआ था। यानी कि दिल्ली में जब पठान वंश का जब शासन हुआ करता था, पठान राजवंश का, तो दिल्ली के पठान राजवंश में इनका जन्म हुआ था, ऐसा अनुमान किया जाता है। अभी तक कोई साक्ष्य नहीं मिला है। ये दुर्भाग्य है कि इतने महत्वपूर्ण, इतने अच्छे कवि रसखान के बारे में हम लोगों को जानकारी नहीं प्राप्त हुई आज तक कि इनका जन्म कब और कहाँ हुआ था। केवल एक अनुमान ही लगाया जाता है। देखिए, जो रसखान थे वे तो जाति से मुस्लिम थे, लेकिन ये कृष्ण भगवान के इतने बड़े भक्त थे। कृष्ण भगवान के ये इतने बड़े भक्त थे, इतनी अधिक इन्होंने कृष्ण भगवान की भक्ति करी कि आज तक के इतिहास में इनका नाम अमर हो गया। आप लोग रसखान के बारे में किसी भी कवि से, किसी भी हिंदी साहित्य के, संस्कृत साहित्य से संबंधित जुड़े हुए व्यक्ति से, किसी से भी रसखान का नाम पूछेंगे, आप लोग को रसखान का नाम तुरंत मिल जाएगा इनका। कहने का अर्थ है कि रसखान जी ने कृष्ण भगवान की इतनी बड़ी भक्ति की, इतनी अधिक भक्ति की, ये कृष्ण भगवान के इतने बड़े भक्त थे कि युगों युगों तक इनका नाम अमर हो गया, रसखान जी का। और अगर भक्ति युग के, भक्ति धारा के कवियों की चर्चा की जाती है, कभी भी हमारे भारत में भक्ति युग के, भक्ति धारा के कवियों की अगर बात होती है तो सबसे पहले नाम रसखान का आता है। इनके इतना बड़ा कृष्ण भक्त आप लोगों को बाई चांस सुनने में ही, कभी कभी ही सुनने को मिलेगा। माना तो ऐसा भी जाता है कि रसखान को स्वयं कृष्ण भगवान ने अपने दर्शन भी कराए थे। तो रसखान एक बहुत बड़े, बहुत ही प्रसिद्ध कवि थे जो मुस्लिम होते हुए भी कृष्ण भगवान की ऐसी भक्ति करी कि युगों युगों तक इनका नाम अमर हो गया। पढ़ते हैं इनके बारे में कुछ। कह रहे, रसखान के जीवन के संबंध में सही सूचनाएं प्राप्त नहीं होती। जैसा कि आप लोगों को बता दिए हैं, रसखान के जीवन के संबंध में कोई भी सही सूचना प्राप्त नहीं होता है, परंतु इनके ग्रंथ प्रेम वाटिका, जो कि कब लिखा गया था, 1610 ईस्वी में यह संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे और इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। देखिए, रसखान के जीवन में सही सूचनाएं अभी तक प्राप्त नहीं होती हैं, परंतु बल्कि बोला जा रहा है यहाँ पे इनके ग्रंथ, इन्होंने एक ग्रंथ लिखा, एक पुस्तक लिखा इन्होंने, रसखान जी ने एक ग्रंथ लिखा जिसका नाम क्या था, प्रेम वाटिका था। और ये ग्रंथ इन्होंने कब लिखा, 1610 ईस्वी में लिखा। तो जब इन्होंने प्रेम वाटिका को लिखा तो प्रेम वाटिका पुस्तक से, ग्रंथ से यह संकेत मिलता है कि, मतलब कुछ उसमें ऐसे तथ्य मिलते हैं, प्रेम वाटिका में कुछ ऐसे सबूत मिलते हैं जिसके तौर पे ये अनुमान लगाया जाता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। मतलब प्रेम वाटिका इन्होंने जो लिखा ग्रंथ, तो उसमें कुछ ऐसे तथ्य आए, कुछ ऐसे विचार आए जिनसे ये संकेत मिलता है कि ये दिल्ली के पठान राजवंश में पैदा हुए होंगे। और इनका रचना काल, यानी कि जब ये लेखन का कार्य कर रहे थे, जब ये कविताएं लिख रहे थे, यानी कि इनका रचना काल का मतलब है जब ये कविताएं लिख रहे थे, तो इनका रचना काल जहांगीर का राज्यकाल था। यानी कि भारत में जब जहांगीर शासन करता था, जहांगीर मुगल वंश का शासक था,
तो जब भारत में जहांगीर का शासन हुआ करता था, तो जहांगीर के शासन जो राज्यकाल था उसका, जो जहांगीर का जो समय था, उसी समय इनका रचना काल था। तो समझ चुके हैं लोग। यहाँ पे परीक्षा में पूछ सकता है कि रसखान ने प्रेम वाटिका की रचना किसने की? तो रसखान ने की। प्रेम वाटिका को कब लिखा गया? 1610 ईस्वी में लिखा गया। ये मतलब कहाँ ये पैदा हुए थे? तो दिल्ली में। किस राजवंश में? तो रसखान जी पठान राजवंश में उत्पन्न हुए थे। पूछ सकता है रसखान का रचना काल किस शासक काल का राज्यकाल था? रसखान का रचना काल किस शासक का राज्यकाल था? जैसे दे देगा अकबर, जहांगीर, बाबर, हुमायूं, ऐसे दे सकता है। तो जब ये लिख रहे थे, जब ये रचना कर रहे थे रसखान जी, तो इनका जो रचना काल था वह जहांगीर का राज्यकाल था। यानी कि जब जहांगीर राज्य करता था भारत में, उसी समय ये रचना कर रहे थे, ये अपनी कविताएं को लिख रहे थे रसखान जी। आगे आते हैं लोग। जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ और पठान वंश पराजित हुआ, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। ऐसा अनुमान किया जाता है कि जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हुआ, अधिपत्य का मतलब शासन, कब्जा, ठीक है। तो जब दिल्ली पर मुगल वंश का क्या हुआ? अधिपत्य हुआ। जब मुगल आया, पठान वंश पराजित हुआ। ये रसखान जी, जैसा कि आप लोगों को बताया जा चुका है कि ये पठान राजवंश में, दिख रहा है यहाँ पे, दिल्ली के पठान राजवंश में ये पैदा हुए थे। तो कहने का अर्थ है कि जब दिल्ली पर मुगलों का अधिपत्य हो गया, जब दिल्ली पर मुगलों का कब्जा हो गया और पठान वंश पराजित हो गया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए, यानी कि दिल्ली को छोड़ दिए और ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए। तल्लीन का मतलब होता है व्यस्त। यानी कि जब मुगलों का शासन हो गया, कब्जा हो गया कहाँ? दिल्ली में, और पठान वंश क्या हो गया? पराजित हो गया, तब ये दिल्ली से भाग खड़े हुए और ब्रजभूमि में आकर के कृष्ण भक्ति में तल्लीन हो गए, कृष्ण भक्ति में व्यस्त हो गए। तो ब्रजभूमि कहाँ है? तो ब्रजभूमि आप लोग को मथुरा हो गया, गोकुल हो गया, जहाँ कृष्ण भगवान अपने बचपन के समय बिताए थे। तो ये सारे जो क्षेत्र हैं, गोकुल हो गया, मथुरा हो गया, बरसानी हो गया, तो ये सभी के सभी ब्रजभूमि के अंतर्गत आते हैं। तो परीक्षा में पूछ सकता है यहाँ पे, ये कृष्ण भक्ति में तल्लीन कब हुए? तो जब दिल्ली पर मुगलों का आधिपत्य हो गया और पठान राजवंश क्या हो गया? पराजित हो गया। आगे आते हैं लोग। इनकी रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। इनकी रचना से पता चलता है, यानी कि रसखान के रचना से पता चलता है, इन्होंने जो लिखा है उससे यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार इनमें थे। यानी कि ये कृष्ण को मानने वाले थे, कृष्ण की बहुत बड़ी इन्होंने भक्ति की थी, और कृष्ण जो हैं वे विष्णु के ही अवतार हैं। तो विष्णु से संबंधित धर्म को क्या बोलेंगे? वैष्णव धर्म। तो इनकी रचना से, इनकी कविताओं से यह पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े गहन संस्कार थे, गहरे संस्कार थे, यानी कि कूट कूट करके संस्कार इनमें भरे थे। किस धर्म के? तो वैष्णव धर्म के। किसके अंतर्गत? तो रसखान जी के अंतर्गत। आगे आते हैं। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे, बाद में अलौकिक प्रेम की ओर आकृष्ट होकर भक्त हो गए होंगे। यह भी अनुमान किया जाता है कि ये पहले रसिक प्रेमी रहे होंगे। रसिक प्रेमी का मतलब सांसारिक विषयों में लिप्त होने वाला प्रेमी, यानी कि सांसारिक विषयों से प्रेम करने वाला। जैसे आजकल के जितने भी मतलब जीव जंतु यहाँ पे हैं, जैसे सांसारिक विषय मतलब सांसारिक मोह माया रूपी जाल में जो फंसे हुए हैं, तो ऐसा अनुमान किया जाता है कि ये भी शुरू में रसिक प्रेमी रहे होंगे। ये भी सांसारिक प्रेम में, सांसारिक मोह माया रूपी जाल में ये भी फंसे होंगे। लेकिन जैसे ही बाद में इन्होंने अलौकिक प्रेम की ओर, अलौकिक प्रेम का मतलब ईश्वरीय प्रेम, यानी कि बाद में ये अलौकिक प्रेम, ईश्वरीय प्रेम की ओर आकृष्ट होकर के, आकर्षित होकर के भक्त हो गए होंगे। यानी कि कृष्ण के ये, श्री कृष्ण के ये क्या हो गए होंगे? भक्त हो गए होंगे। आगे बढ़ते हैं लोग। 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठल नाथ ने इन्हें पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। 252 वैष्णवन की वार्ता, देखिए ये एक प्रकार की वार्ता है, वार्ता। 252 वैष्णवन की वार्ता, जैसे 84
वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ऐसे अनेक वार्ताएं हैं। ये जो वार्ताएं हैं ये किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये जितने भी वार्ताएं हैं, जैसे 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, ये सारे के सारे विष्णु धर्म से संबंधित हैं, वैष्णव धर्म से संबंधित हैं। ठीक है, तो वैष्णव धर्म के अंतर्गत एक वार्ता आती है जिसका नाम है 252 नंबर, यानी कि 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने, किसने? गोस्वामी विट्ठलनाथ ने इन्हें यानी कि रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। किस मार्ग में दीक्षा दी थी? पुष्टि मार्ग में। तो ये परीक्षा में बार बार पूछा जाता है। किससे पता चलता है कि पुष्टि मार्ग में इन्होंने दीक्षा ली थी? गोस्वामी विट्ठलनाथ से। तो 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ जी ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। अब पुष्टि मार्ग क्या होता है? तो पुष्टि मार्ग सबसे पहले समझते हैं लोग, ध्यान से समझिएगा लोग, पुष्टि मार्ग का मतलब क्या होता है। देखिए, पुष्टि मार्ग में पहला शब्द है पुष्टि, और पुष्टि का मतलब होता है पालन, पोषण। पोषण होता है, पुष्टि का मतलब होता है पोषण, वृद्धि। तो कहने का अर्थ है पुष्टि मार्ग एक वैष्णव संप्रदाय है। आप लोग को यहाँ पे पहले ही बताया जा चुका है कि इनकी रचना से, रसखान की रचना से पता चलता है कि वैष्णव धर्म के बड़े बड़े गहरे संस्कार थे रसखान के अंतर्गत। तो जो पुष्टि मार्ग है ये एक वैष्णव संप्रदाय है, यानी कि वैष्णव धर्म से संबंधित पुष्टि मार्ग क्या है? एक संप्रदाय है, जिसमें यानी कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत आप लोग समझिए लो पुष्टि मार्ग क्या होता है। तो इसके अंतर्गत, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जो भगवान होते हैं, भगवान की अनुग्रह से, भगवान की कृपा से पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भक्त में स्वतः भक्ति उत्पन्न हो जाती है। यानी कि पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जितने भी भक्त होते हैं, पुष्टि मार्ग के अंतर्गत जितने भी भक्त होते हैं, उनमें भक्ति, भगवान के प्रति भक्ति स्वतः अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है। किसकी कृपा से? तो भगवान की कृपा से। और जो भगवान होते हैं वे स्वयं दयावश, करुणावश उत्पन्न होते हैं और भक्त पर क्या करते हैं? दया करते हैं। तो अगर कोई पूछे आप लोगों से पुष्टि मार्ग क्या होता है, तो बोलिएगा कि पुष्टि मार्ग जो है वह वैष्णव धर्म से संबंधित एक संप्रदाय है। पुष्टि मार्ग के अंतर्गत भगवान की कृपा से भक्त के अंदर जो भगवान के प्रति जो भक्ति होती है वह स्वतः उत्पन्न हो जाती है, अपने आप ही उत्पन्न हो जाती है भगवान की कृपा से। ठीक है, और भगवान स्वतः यानी कि खुद दयावश, करुणावश उत्पन्न होते हैं, प्रकट होते हैं और भक्त पर क्या करते हैं? दया करते हैं। तो ये हो गया पुष्टि मार्ग। तो पूछ सकते हैं आप लोगों से परीक्षा में, रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा किसने दी थी? तो गोस्वामी विट्ठलनाथ ने। यह कहाँ से पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी रसखान को? कहाँ से पता चलता है? तो 252 वैष्णवन की वार्ता, परीक्षा में दे सकता है 84 वैष्णवन की वार्ता, 252 वैष्णवन की वार्ता, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऐसे याद रखना है, ये पंक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको याद रखना है। तो 252 वैष्णवन की वार्ता से यह पता चलता है कि गोस्वामी विट्ठलनाथ ने रसखान को पुष्टि मार्ग में दीक्षा दी थी। इनके दो ग्रंथ मिलते हैं, किनके? रसखान के। रसखान के दो ग्रंथ मिलते हैं। अभी तक रसखान के कितने ग्रंथ मिले हैं? 2। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि रसखान के कितने ग्रंथ मिलते हैं? तो रसखान के 2 ग्रंथ मिलते हैं। वो ग्रंथ कौन कौन से हैं? तो पहला ग्रंथ है प्रेम वाटिका और दूसरा है सुजान रसखान। रसखान के 2 ग्रंथ कौन कौन से हैं? पहला प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। प्रेम वाटिका, इस नाम से ही पता चलता है कि प्रेम निरूपण संबंधी रचनाएं हैं। प्रेम वाटिका में प्रेम से संबंधित रचनाएं, कविताएं हैं। तो प्रेम वाटिका इस नाम से ही पता चलता है कि इसमें प्रेम से संबंधित जो रचनाएं की गई हैं, कविताएं लिखी गई हैं। और दूसरा जो इनका रचना है सुजान रसखान, तो सुजान रसखान में कृष्ण की भक्ति संबंधी रचनाएं हैं। सुजान रसखान में क्या है? तो सुजान रसखान में कृष्ण से संबंधित भक्ति का वर्णन किया गया है।
तो इनके कितने ग्रंथ मिलते हैं? इनके 2 ग्रंथ मिलते हैं। प्रेम वाटिका, प्रेम वाटिका में प्रेम संबंधित कविताओं का निरूपण किया गया है, और दूसरा सुजान रसखान, सुजान रसखान के अंतर्गत कृष्ण की भक्ति का उल्लेख किया गया है। आगे आते हैं लोग। रसखान ने कृष्ण का लीला गान उनका वर्णन पदों में नहीं सवैयों में किया है। रसखान ने कृष्ण का लीला गान, परीक्षा में पूछ सकता है, रसखान ने कृष्ण का लीला गान किसमें किया है? पदों में, सवैयों में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं, ऐसे दे सकता है। तो रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं बल्कि किसमें किया है? सवैयों में किया है। देखिए सवैया क्या होता है? सवैया, देखिए रसखान सवैया छंद में प्रसिद्ध थे। ये भी परीक्षा में पूछ सकता है, रसखान किस छंद में सिद्ध थे? तो रसखान सवैया छंद में सिद्ध थे। रसखान ने कृष्ण का लीला गान किस छंद में किया? तो सवैयों छंद में किया। सवैया क्या होता है? छंद क्या होता है? देखिए लोग समझते हैं लोग। देखिए ये अपना अपना एक फॉर्म है, एक लिखने का तरीका है। समझते हैं लोग सबसे पहले छंद के बारे में, जैसा कि यहाँ पे आ गया है सवैया छंद, और फिर बता भी रहा है कि रसखान सवैया छंद में क्या थे? प्रसिद्ध थे। तो सबसे पहले समझते हैं लोग छंद के बारे में। देखिए छंद क्या होता है? छंद वैसे तो परिभाषा देखें तो इसका बहुत कठिन है, बताएंगे लेकिन समझ में आएगा नहीं। साधारण सी भाषा में आप लोग समझ जाइए लो छंद क्या होता है। छंद ये सभी ग्रेजुएशन में जब जाइएगा लो तो वहाँ पे पढ़ना होता है छंद। छंद जो है एक लिखने का, कविताओं को लिखने का एक तरीका है। छंद का मतलब आप समझिए काव्य। छंद का मतलब आप क्या समझिए? काव्य, कविता। किसी भी कविता को, किसी भी काव्य को छंद में लिखा जाता है। जैसे दोहा एक छंद है, रोला एक छंद है, सोरठा एक छंद है, सवैया एक छंद है, चौपाई एक छंद है। जैसे कबीर के दोहा, तो कबीर ने किस छंद में प्रसिद्ध थे? तो दोहा छंद में प्रसिद्ध थे। रसखान किस छंद में प्रसिद्ध हैं? तो सवैया छंद में प्रसिद्ध हैं। जैसे चौपाई हो गया, हनुमान चालीसा जो लिखा गया है वो चौपाई छंद में लिखा गया है। तो ये छंद है। छंद का मतलब समझिए कविताओं को लिखने का फॉर्मेट, कविताओं को लिखने का एक तरीका। तो हिंदी के छंद होते हैं, जैसे हिंदी में छंद होता है, दोहा होता है, रोला होता है, चौपाई होता है, सोरठा होता है। वैसे ही संस्कृत के भी छंद होते हैं। संस्कृत में भी छंद होता है, अनुष्टुप छंद, भुजंग पर्याप्त छंद, मालिनी छंद, ऐसे होते हैं। जैसे रामायण का नाम तो सब कोई सुना होगा, देखा भी होगा, पढ़ा भी होगा। रामायण को लिखा गया है अनुष्टुप छंद में। किस छंद में लिखा गया है? अनुष्टुप छंद में। तो वैसे ही ये जो रसखान है, रसखान जो है, जो रसखान जी हैं, रसखान जी ने किस छंद में कविताएं लिखी हैं? तो सवैया छंद में। समझ गए होंगे लोग। यानी कि कवि छंद क्या है? तो कविताओं को लिखने का एक फॉर्मेट, एक तरीका। तो रसखान ने कृष्ण का लीला गान पदों में नहीं किया है, किसमें किया है? सवैयों में किया है। इसीलिए कहा जाता है कि रसखान जो है सवैया छंद में सिद्ध थे। तो परीक्षा में पूछ सकता है कि रसखान किस छंद में प्रसिद्ध हैं? तो रसखान सवैया छंद में प्रसिद्ध हैं। आगे देखते हैं लोग, कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति को देख लेते हैं लोग। कह रहा है कि जितने सरस यानी कि रस के साथ, सहज, आसान, प्रवाहमय सवैये रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। यानी कि जितने सरस, सहज और प्रवाहमय सवैया रसखान के हैं, उतने शायद ही किसी अन्य हिंदी कवि के हों। कहने का अर्थ है कि जितने सवैया छंद में जितने रसखान जी प्रसिद्ध थे, उतना शायद ही कोई हिंदी का कवि होगा। यानी कि सवैया छंद के ये बहुत बड़े विद्वान थे। किसी भी चीज़ को सवैये छंद में लिखने में इनको समय नहीं लगता था। इसीलिए कहा जाता है कि रसखान का कोई सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। रसखान का कोई भी सवैया ऐसा नहीं मिलता जो उच्च स्तर का न हो। यानी कि इन्होंने जितने भी सवैये छंद में कविताओं को लिखा है, सब के सब क्या हैं? उच्च स्तर के हैं, हाई क्वालिटी के हैं। आगे समझते हैं लोग, जो महत्वपूर्ण है उसमें हम लोग देख लेते हैं लोग। कह रहा है आगे जो कुछ महत्वपूर्ण पंक्ति है इसको देखते हैं लोग।
एक यहाँ पे महत्वपूर्ण पंक्ति है बहुत ही, जिसको देखते हैं लोग, इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के, रसखान के यानी कि इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था। ये हिंदी के बहुत बड़े विद्वान हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इनकी रचनाओं से मुग्ध होकर के, प्रसन्न होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे कोटि हिंदू वारिये। इनकी रसखान जी के रचनाओं से, इनकी कविताओं से प्रसन्न होकर के, मुग्ध होकर के भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा था, इन मुसलमान हरिजनन पे, हरिजनन, हरि यानी कि भगवान विष्णु, और जनन का मतलब जन, यानी कि हरि के भक्त, यानी कि इन मुसलमान हरिजनन पे कोटिन यानी कि करोड़ों, हिंदू यानी कि हिंदुओं को, वारी यानी कि छोड़ दूँ, त्याग दूँ। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने क्या कहा था कि इन मुसलमान हरिजनन पे, यानी कि इनके जैसा मुसलमान हो करके भी जो हरि के इतने बड़े भक्त हैं, जो विष्णु के, जो कृष्ण के इतने बड़े भक्त हैं, इन पे कोटिन हिंदू वारी है, मैं करोड़ों हिंदुओं को भी छोड़ दूं। यानी कि एक तरफ करोड़ों हिंदू हों और दूसरे तरफ रसखान हो, तो मैं रसखान को लूँगा और करोड़ों हिंदुओं को क्या कर दूँगा? छोड़ दूँगा। क्योंकि जितने बड़े ये कृष्ण भगवान के भक्त थे, ठीक है, उतना बड़ा भक्त शायद कोई हिंदू भी खोजने से नहीं मिलेगा। कहने का अर्थ है कि पहले ही बता चुके हैं, ऐसा माना जाता है कि रसखान को खुद स्वयं खुद श्री कृष्ण भगवान का दर्शन भी प्राप्त हुआ था। ये बहुत बड़े श्री कृष्ण भगवान के भक्त थे। इसीलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने कहा है कि इन मुसलमान हरिजनन पे, यानी कि ऐसे ऐसे जो मुस्लिम मतलब जो हैं, जो हरि के भक्त हैं, इन पर करोड़ों हिंदू को भी मैं क्या कर दूंगा? वार दूंगा, त्याग दूंगा, छोड़ दूंगा। आगे आते हैं लोग, संप्रदाय मुक्त, यानी कि इनका कोई अपना संप्रदाय नहीं था, कोई अपना विचार नहीं था। संप्रदाय मुक्त कृष्ण भक्त, यानी कि कृष्ण के भक्त थे कवि रसखान हिंदी के लोकप्रिय जातीय कवि हैं। यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। आप लोग जो पढ़ रहे हैं लोग रसखान, या हम लोग रसखान के अंतर्गत जो कविताएं पढ़ेंगे लोग, तो बता दिया गया है कि रसखान के 2 रचनाएं मिलते हैं, इनके 2 ग्रंथ मिलता है, पहला प्रेम वाटिका और दूसरा सुजान रसखान। तो आप लोग को जो पढ़ना है वह सुजान रसखान से कुछ पंक्तियों को लिया गया है, और उन्हीं सुजान रसखान से जो पंक्तियों को लिखा गया है इस किताब में, उसी को हम लोग को क्या करना है? पढ़ना है। तो वहीं कह रहा है कि यहाँ रसखान रचनावली से, यहाँ किस रचनावली से? तो यहाँ रस यानी कि इस पुस्तक में रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं। कुछ क्या है? छंद संकलित हैं। बताएं हैं छंद क्या होता है? तो मोटा मोटी आप लोग समझिए, छंद जो किसी भी कविता को लिखा जाता है तो छंद में लिखा जाता है। उन छंदों के नाम है दोहे, सोरठा, सवैया। सवैया के सबसे बड़े जानकार कौन थे? तो रसखान जी थे, जिसके बारे में पढ़ रहे हैं लोग। तो कह रहे हैं रसखान, यहाँ रसखान रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं, जैसे दोहे, सोरठा और सवैया। दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण के प्रेममय युगल यानी कि युग्म रूप पर कवि के रसिक हृदय, कवि का जो हृदय है, हृदय की रीझ, रीझ का मतलब होता है समर्पण, त्याग, समर्पित कर देना। यानी कि दोहा और सोरठा में राधा कृष्ण का जो प्रेम है, प्रेम युग्म जो है, उस पे कवि क्या होते हैं? कवि के हृदय की रीझ व्यक्त होती है, कवि के रसखान के हृदय की रीझ व्यक्त होती है, यानी कि हृदय की समर्पण की भावना, यानी कि वे अपने आप को पूरी तरीके से, रसखान जी अपने आप को पूरी तरीके से श्री कृष्ण भगवान पे क्या कर देते हैं? रीझ यानी कि समर्पित कर देते हैं, अपने आप को त्याग देते हैं, ये मालूम होता है। तो दोहा और सोरठा में क्या मालूम होता है? तो इनके दोहा और सोरठा में मालूम होता है कि राधा और कृष्ण के प्रेम युग्म पर जो रसखान है, ये हृदय से, पूरे शरीर से, मतलब ये सच्चे हृदय से अपने आप को क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं, व्यक्त होती है। यही क्या होता है? व्यक्त होता है। सवैया में, और जो सवैया है, तो सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर, सवैया में कृष्ण और उनके ब्रज पर, ब्रज यानी कि जहाँ वे बचपन से खेले थे, कूदे थे, घूमे थे, वे ब्रज भूमि, जैसे मथुरा, गोकुल। तो सवैया छंद में कृष्ण और उनके ब्रज भूमि पर अपना जीवन सर्वस्व न्यौछावर कर देने की भावमयी विदग्धता मुखरित है।
कहने का अर्थ है परीक्षा में यहाँ से आप लोग को 2 नंबर में प्रश्न पूछ सकता है कि रसखान के रचनावली से कुछ छंद संकलित हैं, दोहे, सोरठा और सवैया। तो दोहा और सोरठा में क्या वर्णन है? दोहा और सोरठा में वर्णन किया गया, आगे चल करके देखेंगे वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। दोहा और सोरठा में वर्णन किया गया है कि राधा और कृष्ण के प्रेम के युग्म पर ये अपने आप को पूरी तरीके से क्या कर देते हैं? समर्पित कर देते हैं। और सवैया में क्या वर्णन किया गया है? तो सवैया में ये वर्णन किया गया है कि ये श्री कृष्ण और उनके ब्रजभूमि, जहाँ वे बचपन में पैदा हुए थे, बचपन में खेले थे, कूदे थे, घूमे थे, ठीक है। तो ब्रजभूमि में और कृष्ण पर ये अपने आप को, अपना पूरा जीवन क्या कर देते हैं? न्यौछावर कर देते हैं। ऐसा वर्णन आप लोग को मिलता है। तो ये अंत हुआ रसखान के बारे में। आप लोग इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लो, रसखान का जो परिचय था वो ख़त्म हुआ। यहाँ से परीक्षा में कैसे पूछा जाएगा इसको भी बता दिया गया है। तो मिलते हैं लोग अगले वीडियो में, यानी कि जो रसखान का लिखा हुआ कविता है उसको पढ़ेंगे लोग। तब तक के लिए राम राम।